करीब 4 साल की लड़की अचानक सोते सोते उठ जाती है और उठने के बाद जैसे घर से बाहर निकलती है, दरवाजे पे खड़े हो जाती है। अपने पापा को देख रही थी, उसके पापा ने उसके माँ को मार दिया और मारने के बाद उसकी जोर यानी कि जो हाथ होता था हाथ पे कट लगा देता था और सीने पे पैर रखो हाथ को उखाड़ दिया। इसी तरह से शरीर के अलग अलग हिस्से को उसी तरह से कट लगाता था और कट लगाने के बाद उसको खींचकर उखाड़ देता था या फिर तोड़कर अलग कर दिया करता था। जैसे जैसे टुकड़े अलग हो रहे थे उसको फ्रिज में स्टोर कर रहा था। जैसे बाप कर रहा था उसमें इतना मजबूर था, उसने इतना बेखबर था कि कोई उसे देख भी रहा है। अचानक उसकी बाप की नज़र बेटी पे पड़ती है, बेटी को देखता है और उस बेटी को पुचकारता है। पुचकारने के बाद उसके लिए दूध का इंतजाम करता है, दूध पिलाता है और पिलाने के बाद उसे सुला देता है। शायद ये सोच कर यह कत्ल किया था कि इस कत्ल का शायद किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा। लगभग 4 साल का समय भी जाता है और अदालत ने छोटी से बच्ची को गवाही होती है। वो बोलता है कि पापा ने किस तरह माँ को मारा और उसके छोटे छोटे टुकड़े किया, उसको बाहर फेंक दिया। इस घटना से पूरे शहर में एक तरह से कोहराम मच गया। लोग सोचने पे मजबूर हो गया कि लोग डरने लगे कि उस रात की बात है जबकि पूरा देश दीपावली मना रहा था, अपने अपने घर में पटाखे छोड़ रहा था और ये छोटे छोटे टुकड़े करके शहर के इधर उधर फेंक रहा था। जय हिंद जय भारत, मैं कौशल। जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है राजस्थान प्रदेश की जिला अलवर की शहर कोतवाली से 31 अक्टूबर 2016 की रात लगभग 11 बजे रात की बात है। आर्य नगर कॉलोनी से एक फोन पहुंचता है कि SHO राम सिंह बात कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति जब ये पूछता था कि SHO बोलता है हाँ मैं राम सिंह बात कर रहा हूँ, क्या बात है। वो बोलता है थैली में एक महिला है। वो बोलता है क्या थैली में महिला है? बोलता है हाँ थैली में एक महिला। एक्चुअली है कि थैली में एक महिला की दायां पैर रखा हुआ है। वो बोलना कुछ और चाह रहा था, कुछ और ही निकल रहा था डर से। पूरे शहर में पटाखे छूट रहे थे। जब ये राम सिंह यानी कि SHO को सूचना मिलती है, SHO टीम के साथ उस घटना स्थल पे पहुंचती है और वो देखता है कि एक महिला का थैला में पैर रखा हुआ था, उसको झुलसा हुआ था और वो बिछिया पहनी हुई थी और बिछिया को देख के अंदाजा लगाया जा सकता था कि महिला तो शादीशुदा है। लाश किसकी है एक सवाल था। देखते देखते ये 2 दिन के अंदर शहर के अलग अलग इलाकों से यानी कि चाबरी पोहाली मोहल्ला हो या फिर रंगबरिया की गली हो, राम मार्केट हो या बांस वाली गली हो या कबूतर पार्क की जगह हो, ये सब अलग अलग जगह से एक थैले के अंदर 60 टुकड़े मिल जाते हैं और लोगों में दहशत का माहौल हो जाता है। आखिरकार ये महिला कौन थी, कत्ल किसने किया, क्यों किया, कई तरह के सवाल थे। न कि पुलिस जानना चाह रहा था कि पूरा अरवल वाला सब कोई जानना चाह रहा था। पुलिस ने जितने भी जिले की थाने थी सबसे संपर्क किया कि कोई भी महिला की गुमशुदगी दर्ज तो नहीं किया गया और साथ ही शहर के CCTV कैमरा को खंगाला गया। पुलिस ने अपनी मुखबिर भी लगा दिया था कि आखिर पता करिए कि कहीं तो ऐसी घटना तो नहीं हुई है, प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है। हालांकि पुलिस एक बात से पूरा कन्फर्म थी कि महिला के पैर में बिछिया थी और बिछिया से अंदाजा लगाया जा सकता कि ये शादीशुदा है। हो ना हो पुलिस के पास जो कोशिश हो सकती थी तलाश करने की, तलाश में जुट जाती है लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। SHO राम सिंह के दिमाग में आते हैं कि कहीं डोर टू डोर सर्वे कराया जाए कि घर से कौन सी महिला गायब है। जब ये बात देखी जाती है तो कुछ इलाकों को चिन्हित किया जाता है और चिन्हित करने के बाद डोर टू डोर पुलिस जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। खटखटाने के बाद पूछती है कि तुम्हारी बीबी कहाँ है, कोई बच्चा मिलता है तो तुम्हारा माँ कहाँ है, या फिर कोई महिला अगर मिलती है तो दूसरे के बारे में पूछता है। तमाम तरह के सवाल करते करते अलग अलग इलाकों में जा रहे थे। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस करते तो करते क्या। तभी पुलिस एक अलवर के एक मोहल्ला सक्कापारी में पहुंचता है और वहाँ पे योगेश और चुच्चू नाम का एक व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाता है और खटखटाने के बाद योगेश जो है यानी उस चुच्चू बाहर निकलता है, उससे पूछता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। जैसे बीवी के बारे में बात होता है तो बोलता है मेरी बीवी तो घरों में काम करती है, झाड़ू पोछा का काम करती है, वो कहीं गई है, वो शाम को आएगी, बताइए क्या बात है। पुलिस पूछता है कुछ नहीं, बस ऐसे हम एक सर्वे कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार एक महिला है जो गायब है, उस महिला की तलाश की जा रही है। पूरा शहर जानना चाह रहा था कि आखिर इस बात को। आखिर पुलिस यहाँ से पूछ के चली जाती है लेकिन पता नहीं पुलिस के दिमाग में क्या आता है। फिर 2 बजे उसी दरवाजे के सामने खड़ी होती है तो पता चलता है कि इस घर के दरवाजे पे ताला लग चुका था। आसपास के लोगों से पूछता था कि अगर योगेश चुच्चू है कहाँ, तो आसपास के लोग बोलते हैं कि जब सुबह कुछ पुलिस वाले यहाँ पे आए थे तो उसके बाद ये ताला लगाया और यहाँ पे है नहीं, अपनी बेटी को लेके 4 साल की बेटी होती है उस बेटी को लेके ये चला गया, उसकी बीवी साथ में नहीं था।
जब आसपास के लोगों ने ये पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस को लगा कि हो ना हो कहीं यहीं से कुछ रास्ता मिल सकता है। पुलिस ने उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया और ये पता करने की कोशिश किया कि आखिर ये है कहाँ। 4 नवंबर 2016 की रात की वो बात थी। आखिरकार हिसार का, हरियाणा का जो हिसार था, वहाँ के हरिनगर मोहल्ला है, वहाँ पे रात के 2 बजे इसकी लोकेशन मिलती है। पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुँचती है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के बाद उसको तलाश करती है और जब वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि योगेश नाम का जो व्यक्ति है अपने भांजे के घर पे गया। भांजी के घर पे जैसे ही जाता है पीछे से पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है। इसकी भांजी के साथ है वो निकल के आती है। सुनीता बोलता है कि तुम्हारे घर में एक आदमी है, उसके तलाश है, उसका नाम योगेश और चुच्चू है। जैसे ही ये पूछी जाती है, सुनीता बोलता है कि घर के अंदर है, 4 साल की बेटी के साथ अंदर में था। पुलिस उसके साथ फिर अपने लेके आता है और पूछा जाता है कि तुम्हारे बेबी कहाँ है। तब बोलता है कि मैं उसकी हत्या कर दिया हूँ, उसके हत्या करके टुकड़े को अलग अलग हिस्से में फेंक दिया हूँ। पुलिस को सवाल था कि आखिर तुमने बीबी को कत्ल क्यों किया। तो उसने कहानी सुनाया कि बिहार प्रदेश का पटना शहर का रहने वाली आरती उसकी पत्नी का नाम था। उस समय उम्र 2016 में 25 साल के आसपास थी। उसे पूछा जाता है कि तुमने अपनी बीबी को क्यों मारा। तब वो सोच के बोलता है कि मेरी बीबी बेइंतहा खूबसूरत थी, ज़्यादा ही खूबसूरत थी। उसको जब घर से बाहर निकलती थी, काम करने के लिए जाती थी तो उसके डर लगता था कि कहीं ना कहीं इसका किसी न कहीं अफेयर था। वो हलवाई का काम करता था लेकिन अपनी बीबी की खूबसूरती को लेके इनसिक्योर फील करता था। उसको लगता था कहीं ना कहीं इसका किसी का अफेयर चल रहा है, इसीलिए उसके बीबी को टोकता था बार बार। बीबी इस पे हमेशा नाराज हो जाती थी और गुस्सा करती थी और देखती थी कि दोनों के बीच में हमेशा झगड़े हुए करते थे। झगड़ा हमेशा होते रहता था, बेइंतहा झगड़ा होता था। आखिरकार 30 अक्टूबर 2016 के बात था जब लोग दीपावली मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। इसी बीच में इन दिनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। महिला कहती है अपने पति से, तुम इस मकान को कब बेच रहे हो। वो बोलता है मैं जल्दी बेच दूंगा। और देखते देखते लड़ाई का वो विकराल रूप कब हो गया पता ही नहीं चलता। गुस्से में आता है और अपनी बीवी के ऊपर केरोसिन डालता है, उस पर आग लगा देता है और काफ़ी चीखते चिल्लाते हैं लेकिन उसका दम निकल जाता है। आखिरकार वो मर जाती है और वो अपने बीवी की लाश को कहाँ और कैसे करे ठिकाने लगाए उसको समझ नहीं आ रहा था। बेटी अपने घर में आराम से सो रही थी। इसी बीच में वो अपनी पत्नी की लाश को जो सब्जी वाला चाकू होता है उससे वो टुकड़े करता है और वो बताता है कि जब वो बकरे की मीट की जरूरत पड़ता था तो वो मंडी जाता था तो देखता था कि कसाई किस तरह से बकरे को काटता है और उसको किस तरह हिस्से को तोड़ता था और खाल को किस तरह से निकाल के उसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े करता है। उसी तरह हुआ वहीं से तरीका सीखा और तरीका सीखने के बाद शरीर के जितने भी जोर होते हैं उस जोर को खाल को काटता है और तोड़ देता था। इसी बीच में उसकी बेटी आती है और बेटी आने के बाद वो दरवाजे से बैठ जाती है और वहाँ से उसे पता नहीं उसके पापा क्या कर रहे हैं और धीरे धीरे उसके पत्नी को हर एक हिस्से को तोड़ता था, मरोड़ता था। घर सारे टुकड़े अलग अलग करके फ्रिज में रख देता है और फ्रिज में वो टुकड़ा भर देने के बाद रात में ही उसको मौका मिलता था और कुछ थैलों के अंदर भर कर उसको शरीर के अलग अलग शहर के अलग अलग हिस्से में फेंक देता है। 30 अक्टूबर 2016 को वो फेंकता है सब जगह टुकड़ा और 31 अक्टूबर 2016 को भी कुछ हिस्सा फेंकता है। यानी कि बीबी के हर एक हिस्से को शहर के अलग अलग हिस्से में फेंक देता था लेकिन नहीं पता था कि एक टुकड़ा वो जो पैर का जो हिस्सा था किसी व्यक्ति को मिलेगा, पुलिस के पास पहुंचेगा और पुलिस इस घटना की तह तक पहुंच जाएगी। आखिरकार पुलिस उस व्यक्ति को कब्जे में लिया और उस चाकू को भी कब्जे में लिया और फ्रिज को भी देखा तो वो सबूत जितना भी था सारा जुटाया और जो भी घर के अलग अलग हिस्से में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। 4 साल की उस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी परिवार के बाकी लोगों पे पहुंच जाती है और बोला जाता है कि बीबी के कत्ल करने के बाद उस बेटी को लेके बहन के पास गया था। बहन को बोला कि हम अपनी बीबी को कत्ल कर दिया, अब करे तो करे क्या कर। तो उसके बहन ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, बोला कि इतना बड़ा कांड करके आए हो, तुम्हें इस घर में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम्हें इस घर में कदम कभी भी भविष्य में नहीं पड़ने चाहिए। वो निकाल देता है। उसकी बहन निकाल देने के बाद तब वो आके शरीर के अलग अलग हिस्से करता है। आखिरकार ये मामला अदालत पहुंचता है, पुलिस चार्जशीट लगाता है और चार्जशीट होने के बाद सुनवाई होता है। 28 अक्टूबर 2020 को अपर जिला सेशन के न्यायाधीश नंबर 3 संदीप आनंद की अदालत में इस आरोपी को यानी कि आरोप में
योगेश उपचुच्चू होता है उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई था और साथ ही 30,000 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई। अखबार में जब ये प्रकाशित होता है बताया जाता है कि इस घटना ने पूरे शहर में दहशत फैल गई, लोग डरने लगे, बल्कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी महिला के साथ हत्या किया और 4 साल की जो बेटी है जिसको सीने से लगा उसको दूध का इंतजाम किया, उसके बाद में सुला देता है और उसी बच्ची ने उसी बेटिया ने पुलिस को पूरी जानकारी दिया, तब जाके पता चला कि असली घटना क्या है। दोस्तों इस घटना पूरे कर्म को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, आपको